नमस्ते मैडम जी। नमस्ते सर, क्या काम है आपको? जी, मेरा बेटा यहाँ पर काम करता है आपकी ऑफिस में। ज़रूर सर, मैं बुला देती हूँ उन्हें। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम रोहित है, उसी के लिए खाना लेके आया हूँ वो। रोहित, किस डिपार्टमेंट में है वो? मेरा बेटा ना इंजीनियर है। अच्छा सर, 1 मिनट में चेक करके बताती हूँ। सर, रोहित नाम का तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं है। मे बी आपको डिपार्टमेंट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आप एक बार चेक कर लीजिए। मैडम जी, आप बड़े बॉस से पूछ लीजिए, उनको शायद पता होगा, यही काम करता है वो। आप एक काम करिए, आप बैठ जाइए। सर, रोहित नाम से कोई है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। मुझे उनका नाम नहीं मिल रहा है डाटा में। उनके फादर बैठे हैं वेटिंग रूम में। ओके सर, ठीक है, मैं उन्हें वेट करने के लिए कह देती हूँ। अरे बाबूजी, बाबूजी यहाँ क्या कर रहे हैं? गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। तो यहाँ कैसे बैठा है? पता है तुझे किसकी कुर्सी है? उठ उठ। सर मुझे बैठ जाने दीजिए सर, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको थोड़ी देर में सब बता दूंगा सर। अबे तू जानता है ये कुर्सी किसकी है, ये केबिन किसका है, और तू मेरे सामने इस कुर्सी में बैठेगा? तेरी इतनी हिम्मत! उठ के बात कर। सर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सर। क्यों? ऐसा क्या हो जाएगा जो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी? सर दरअसल बात यह है कि इस ऑफिस में ना मेरे पिताजी आ रखे हैं और मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। मेरे पिताजी ने ना लोगों के मजदूरियाँ की हैं और मेरी माँ बचपन में मर गई थी, तो मेरा ख्याल ही मेरे पिताजी ने रखा है। साहब मेरा इस कुर्सी पर बैठना बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरे पिताजी ने इंजीनियर बनाया ताकि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूँ, मगर मेरी किस्मत सर, मैं इंजीनियर की नौकरी नहीं कर पाया और इसीलिए मैं इस कंपनी में बहुत छोटा मोटा प्यून हूँ। साहब मेरी बात समझिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मुझे आज बैठ जाने दीजिए सर मेरी बात समझिए। मेरे पिताजी बहुत बोले वाले हैं, अगर उनने मुझे यहाँ प्यून की नौकरी करते देखा तो उनका दिल टूट जाएगा साहब। अगर तुम इंजीनियर हो तो यहाँ पे प्यून की नौकरी क्यों कर रहे हो? और जब तुम पहली बार यहाँ पे आए थे तो तुमने इंजीनियरिंग की जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? अरे साहब दरअसल बात ये है कि जब मैं इस कंपनी में नौकरी के लिए आया था ना, तो मेरे साथ में ना एकता और थी, उसको एक नौकरी मिल गई, मुझे नहीं मिली, तो मेरे को यहाँ पे मेरी मजबूरी में ना प्यून की नौकरी करनी पड़ी। साहब मेरे को बस आज चेयर पर बैठ जाने दीजिए, अगर आज नहीं बैठा ना तो मेरे पिताजी मर जाएंगे जीते जी साहब। हाँ, जैसे मेरे पिताजी चले जाएंगे ना, मैं दिल लगा के प्यून की नौकरी करूँगा साहब, कोई कमी नहीं आने दूंगा। आप मेरी बात का भरोसा करें साहब। कोई अपने माँ बाप से झूठ बोले ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और तुमने अपने पिता से झूठ बोला है। उनको मैं यहाँ पे बुला करके सारी सच्चाई बताऊंगा। अभी कॉल करता हूँ। नहीं साहब ऐसा मत करिए। अगर मेरे पिताजी को पता चला कि मैं यहाँ पे चपरासी हूँ तो वो जीते जी मर जाएंगे। हेलो, हाँ मुस्कान, कोई बाहर आया हुआ है क्या? एक काम करो, उसे मेरे कैबिन में भेजो। ओके सर, मैं भेज देती हूँ। सर ने आपको अंदर बुलाया है, आप उस वाले कैबिन में चले जाइए। जी मैडम जी। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, मेरे बेटे से कोई गलती हो गई है, ये ऐसे खड़ा हुआ है आपके सामने। अरे नहीं, इससे कोई गलती नहीं हुई है। दरअसल ये तो बहुत होनहार लड़का है, ये हमारे यहाँ पे एज अ इंजीनियर जॉब करता है। मैंने सुना कि आप आए और आप इसके पिता हैं, तो मैंने सोचा एक बार आपसे मिल लूँ, कुछ बातें भी हो जाएंगी। और बताइए आप कैसे आना हुआ? साहब, आप जैसे बड़े लोगों के साथ में मेरा बेटा काम कर रहा है, तभी तो अच्छे से काम कर पा रहा है साहब। दरअसल बात यह है कि सुबह जब ये ऑफिस के लिए निकला था ना, तो अपना खाना भूला आया था। अब बाहर का खाना खाता है तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं खुद ही ये खाना देने आ गया साहब ऑफिस में। जी कोई बात नहीं, आप इसे लंच दे दीजिए और आप इसकी टेंशन मत लीजिए। ये यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बहुत हायर लेवल की जॉब कर रहा है। ले टिफ़िन, और आगे से कभी टिफ़िन भूलना मत घर पे बेटा, ठीक है? और बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने इतनी बड़ी कंपनी में मेरे बेटे को जॉब दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान रखना, ठीक है? अच्छे से खा लियो टिफ़िन, भूलियो नहीं, और रोज़ाना घर से ले आया करो बेटा, ठीक है? जी पिताजी। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरे पिताजी को कुछ भी नहीं बताया। अगर आप मेरी सच्चाई के बारे में पिताजी को बता देते तो आज वो टूट जाते और मैं ज़िंदगी भर उनसे निगाह नहीं मिला पाता साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेंशन मत लो तुम। अगर तुम इंजीनियर हो तो आज से तुम यहाँ पे प्यून की नौकरी नहीं करोगे। यहाँ पे एक इंजीनियर की पोस्ट खाली है, तुम उसके लिए अप्लाई करो और मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे ये मौका देने के लिए। मौका भी काबिल लोगों को ही मिलता है और तुम काबिल हो, इसीलिए तुम्हें मौका मिला है। जाओ।